आज की वीडियो हमारे रीसेंट बैंक बीज ट्रेड्स पर है, जिसमें हमने एक महीने की वर्किंग में अराउंड 14% की रिटर्न जनरेट की है। अब इस वीडियो का पर्पस ये 13 से 14% की रिटर्न को ब्रैक करने का बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का सोल पर्पस है एजुकेशन, कि कैसे आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करके भी बैंक बीज में एक अच्छी खासी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस स्लाइड पर मैंने अपने एक्चुअल ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स दिए हैं। अब यहाँ पर एक बात बताने वाली है कि जो बाइंग की गई है वो दो पार्ट्स में की गई है यहाँ पे, एंड सेलिंग वन शॉट में की गई है। तो बाइंग की एवरेज कॉस्ट है 218.46 एंड सेलिंग की एवरेज है 248.64। अब ये डिसाइड कैसे किया गया कि किस रेट पे बाइंग करनी चाहिए और किस रेट पे सेलिंग करनी चाहिए, इस चीज़ के दो आंसर्स हैं। पहला है एक्सपीरियंस एंड सेकंड, आइए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। हम आ गए हैं बैंक बीज के डेली चार्ट पर। यहाँ पर मैं आपको अपने एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स दिखाऊंगा। अब ये बताने से पहले कि मेरे एंट्री पॉइंट क्या थे, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने लास्ट अपनी एग्ज़िट कहाँ की थी। मैंने अपनी लास्ट एग्ज़िट इस लेवल के आसपास की थी। ये 232.93 दिख रहा है आपको। मैंने 233 या 34 के आसपास अपनी लास्ट सेलिंग की थी, बिकॉज़ ये काफ़ी सारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स थे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर सेलिंग की थी, बट एक्चुअली उसके बाद बैंक बीज ने यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट दिया था एंड बैंक बीज का प्राइस 255 तक भी चला गया था। ये जो है वो एक मतलब फॉल्स ट्रेड है, मतलब विप सॉ है, यू कैन से दैट। एक्चुअल में ये 255 तक गया था बैंक बीज, बट देन आई वाज वेटिंग कि 234 से नीचे कब आए, या मेरे लास्ट एग्जिट प्राइस के आसपास या किसी मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास कब आए, मैं वहाँ पर बाइंग करूँगा। तो मैंने पहली बाइंग यहाँ पर की थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस एरिया में मैंने पहली बाइंग की थी, जो कि प्राइस था अराउंड 222, एंड सेकंड बाइंग जो मैंने की थी वो यहाँ पर की थी, यहाँ पर ऑलमोस्ट लो के आसपास ही की थी, बिकॉज़ मेरे पास जो पॉइंट्स अवेलेबल थे वो ये वाले थे, जहाँ पे मैंने काफ़ी मल्टीपल एंट्रीज़ की थी कई बार 214-15 के आसपास। ये 11 आ रहा है एक्चुअली। तो मेरी जो एंट्री थी यहाँ पर वो 207-208 पर थी इस बार। अब मेरी जो एवरेज कॉस्ट है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई, स्लाइड पर दिखाई, कि वो 218 है। वो इसलिए है बिकॉज़ जो मैंने यहाँ पर बाइंग की थी उससे हाफ़ क्वांटिटी ही यहाँ ख़रीद पाया था। ऑल्दो मुझे सेम क्वांटिटी या मोर क्वांटिटी ख़रीदनी चाहिए थे, बट क्योंकि मेरे फंड्स उस समय कहीं और डिप्लॉयड थे, तो मैं यहाँ पर हाफ़ क्वांटिटी ही परचेज़ कर पाया, जिस वजह से मेरा बाइंग प्राइस 218 के आसपास आया। अब ये बाइंग करने के बाद मैंने सेलिंग का कैसे सोचा। अब सेलिंग के लिए यही एक रेजिस्टेंस पॉइंट था मेरे पास। सेकंड, एक ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज थी। तो आई वाज वेटिंग, मैं वेट कर रहा था। मैंने ऑल्दो मेरी एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे इनको पार्ट्स में सेल करना चाहिए था, बट बिकॉज मैंने स्मॉल क्वांटिटी ही परचेज़ की थी नीचे की तरफ, तो मेरा प्लान यही था कि मैं इसको एवरेज करके एक ही बार सेल करूँगा। तो जब ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास पहुंची बैंक बीज, तो यहाँ पर थोड़ी अटक रही थी। अगर आप देखिए तो यहाँ पर काफ़ी दिन घूमती रही इस एरिया में काफ़ी दिन बैंक बीज ऊपर नीचे ही होती रही। तो यहाँ पर मैंने कहीं पे 248 के आसपास अपनी सेलिंग कर दी थी, जो कि मैं कह सकता हूँ कि इस बार मेरा बैड लक था, बिकॉज़ उसके बाद बैंक बीज ने इतना बड़ा मूव दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक बीज ने उसके बाद इतना बड़ा मूव दिया, और मैं यहाँ पर कहीं पे अपनी सेलिंग कर चुका था। बट नो वरीज़, मार्केट में ऐसा होता रहेगा, ऐसे रिग्रेट के मौके आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आपने जल्दी सेलिंग कर दी और आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। ऐसे मौके भी आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आपने जल्दी बाइंग कर ली और नीचे मार्केट जा रही थी तो मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था। तो दीज रिग्रेट्स आर ऑलवेज़ पार्ट ऑफ द मार्केट। हमें ये देखना चाहिए कि हमें
कितना रिटर्न मिल गया है और वो कितना सफिशिएंट है हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन अराउंड 10% के आसपास थी, बट मैंने 14% जनरेट किया। और अगर मैं इसको इस तरह से सोचूं तो मैंने 14% रिटर्न जनरेट कर ली थी 1 महीने में ही। तो अगर मैं इस पैसे को 11 महीने के लिए बैंक में भी रख दूं तो मैं अराउंड 20% तक जनरेट कर लूँगा विदाउट टेकिंग एनी फर्दर रिस्क। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बैंक भी इस और मौके नहीं देगी नीचे की तरफ और बाइंग के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, वो टाइम पर आते रहेंगे। बट ऐसे जब मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आएंगे तो वो आपको लालच भी देगा और डर भी डालेगा आपके दिमाग में कि क्या पता मुझे अब मौका मिले ना मिले। बट डोंट वरी, these opportunities keep on coming and going from the market. This is market and this is how we trade here. आई होप मैं आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव दे पाया हूँ बैंक बीज पर कि कैसे आप पेशेंटली वेट करके एंड एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी फॉलो करके भी एक अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और वो भी इन अ वेरी सेफ मैनर। मतलब मार्केट्स में सेफ एज सच कुछ नहीं होता यहाँ, बिकॉज यू आर इन स्टॉक मार्केट्स, यू आर टेकिंग अ रिस्क दैट यू शुड नो। बट कैसे हम एक पेशेंटली सेफ तरीके से एंड नॉट सो लाइक ऐसा तरीका नहीं जो मुझे रात को सोने ही ना दे, बट एक साउंड तरीके से एक मतलब बिना डर के तरीके से कैसे मैं एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकूं कि मैं अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकूं मार्केट से एंड अपने कैपिटल को भी प्रोटेक्ट कर सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, बिकॉज़ आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एंड यूट्यूब भी इसे और लोगों से शेयर करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।